तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देख रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ये इसी का कंटिन्यूशन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ये जो ऊपर में जो क्वेश्चन बनाया था ना हमने, सेम ये मैंने बनाया था कॉन्वेक्स लेंस, फिर मैंने बनाया था एक कॉनकेव लेंस। इनके बीच का सेपरेशन रखा था 8 सेंटीमीटर। डन है ना। ये है वो। अब क्या बोल रहा है, object of 1.5 centimeter in size placed on the side of a convex lens in the arrangement A above. The distance between the object and the convex lens is 14 centimeter. ये जो ऑब्जेक्ट रखा था ना 1.5 सेंटीमीटर वाला, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। डन है। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस ऑफ द एंड द साइज ऑफ द इमेज। अच्छा, जो इमेज का साइज यहाँ बनेगा फाइनली, उसका भी बताना है कितना है। ओके, तो हमेशा की तरह ए जो लेंस है, ए जो आपका इमेज बनाएगा, उसी इमेज को ए वाला लेंस क्या करेगा, एज ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेगा। तो देखते हैं कि कहाँ इमेज बनाता है। सो इमेज बनाने के लिए की फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इसका फोकस था आपका प्रीवियस क्वेश्चन में +30, इसका था -20 सेंटीमीटर। सो ये फर्स्ट वाले लेंस के लिए तो सब मैंने 1 लगवा दिया। सो 1/v1 माइनस 1 ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट इस लेंस में से इस तरफ है, नेगेटिव एक्सिस में है, तो -40 इज इक्वल टू 1 फोकस कितना है 30 लिख दिया। सो 1/v1 ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/30 यह कहलाता है। सो 1/v1 इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/40। फिर अपना पुराना टेक्निक में एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 40 का एलसीएम लेना है, 10 से कट जाएगा, 3 4 आ गया बराबर। सो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, 12 इंटू 10 दैट इज, सो 1/v इज इक्वल टू 3 4 12, 12 इंटू 10 दैट इज 120। यहाँ पे 30 का कॉम्बिनेशन, 3 10 30, तो बचता कौन है 4 लिख दो। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 40 का कॉम्बिनेशन दैट इज 4 इंटू 10 40 बन जाएगा, तो बचेगा कौन, खाली 3। सो 1/v तुम पे आएगा दैट इज 1/120। क्या बात है, क्लियर है तुम्हें। सो v खाली कितना आएगा 120 सेंटीमीटर। तो जब इस लेंस पे रेज गिरेंगे तो ये वाला लेंस इमेज कहाँ पे बनाएगा, इमेज बना देगा आपका कितने में, इस लेंस में से कितनी दूरी में बनाएगा, 120 सेंटीमीटर में बनाएगा इमेज। अभी ये लेंस क्या करेगा, इसी इमेज का जो ऑब्जेक्ट मानेगा, लेकिन ये वाला लेंस कितना, यहाँ से लेके इस पार्ट को ही तो मानेगा ना। तो पूरा 120, इस लेंस से यहाँ 120 है, बीच में सेपरेशन इतना है, तो ए वाला पार्ट कितना होगा आपका 120 माइनस 8 दैट इज 112 सेंटीमीटर। सो इस लेंस के लिए आपका u कितना है, इस ए तो आपका कॉन्वेक्स के लिए हो गया था, ए कॉनकेव के लिए, ओके कॉनकेव के लिए डन है। सो कॉनकेव के लिए ऑब्जेक्ट कितना है तुम्हारा, कॉनकेव के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का u कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू, इस तरफ में है इस लेंस में से इस तरफ में, तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव 112 सेंटीमीटर। फोकस कितना है इस चीज़ का, इस लेंस का -20 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला हमें कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सब में 2 लगवा दिए, सेकेंड वाले का है। सो 1/v2 इज इक्वल टू 1/f2 प्लस 1/u2। सो 1/v2 इज इक्वल टू 1/f कितना है -20 प्लस 1/u कितना है हम पे 112। क्या ये बातें क्लियर है हमें। सो 1/v2 इज इक्वल टू, अब फिर से वही एलसीएम लेते हैं अपने टेक्निक में, 20 112, 2 10 20, 2 5 10 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16 बराबर। सो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी मैं, 5 2 10, 10 2 20 दैट इज 20 इंटू समथिंग, 0 का छोड़ते हैं, 8 2 6, 2 2 4 5, 560 आ गया। ओके, अब हमें 20 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 5 2 10, 10 2 20, बचा खाली 28, तो और माइनस भी है उसके साथ, तो -28 यहाँ आ गया, प्लस 112 का कॉम्बिनेशन चाहिए दैट इज़ 2 2 4, 4 और 28 112 ही बनाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा खाली 5। सो तुम्हारे पास यहाँ से v2 कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास यहाँ से v2 आ जाएगा, 5 में से इसको माइनस कर दोगे
तो कितना आएगा 23, 5 6 7 8, सो -23/560। डन है क्या? ओके, 1/V2 है तो खाली V2 आएगा तुम पे 560 माइनस के साथ बाई 23 सेंटीमीटर। अभी हमें पूछा है मैग्नीफिकेशन बताओ। सो हमें पता है ये दोनों लेंस मिलके जो नेट मैग्नीफिकेशन बनाएगा दैट इज एम टोटल, जैसे हम लोग लिखते हैं ना मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, उसी के जैसा। तो मैं लिख देता हूँ मैग्नीफिकेशन बाय द फर्स्ट लेंस, मैग्नीफिकेशन बाय द सेकंड लेंस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल मैग्नीफिकेशन फर्स्ट लेंस, ए वाला लेंस क्या, इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको पता है -v/u। तो फर्स्ट लेंस -v/u, फर्स्ट लेंस का इमेज, फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट लिख दिया। सेकंड का कितना आएगा, सेम -v/u, बस है सेकंड आ गया। ए माइनस माइनस प्लस हो गया, ए माइनस माइनस प्लस, तो तुम पे क्या बचता है v1/u1 और यहाँ पे v2/u2। डन है क्या? सो mt इज इक्वल टू v1, कितना है मेरे पे v1 है ना, v1 है जाके तुम पे 120, u1 कितना है तुम पे इस तरफ में है दैट इज -40 इंटू v2 कितना है हमारे पास, कहा गया v2 ये है -560/23, ठीक है, डिवाइडेड बाय u2 भी है, u2 कितना है हमारे पास, u2 है 112, बड़ा खतरनाक आ गया। सो एम्प्टी, इसको तो मैन्युअल सॉल्व करना ही पड़ेगा, काट दिया। सो और भी कटेगा, माइनस माइनस भी काट दिया, 4 1 ज़ा 4 5 14 में कट गया, 7 2 ज़ा 14, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12। डन है क्या? बाकी कैलकुलेटर से करवाते हैं। सो ये आ जाएगा 120 इंटू 7, दैट इज़ आपका आ रहा है 840, डिवाइडेड बाई, नीचे आ रहा है तुम्हारे पास 23 इंटू 56 बचता है, डिवाइडेड बाई 23 इंटू 56, 1288। सो mt आ रहा है तुम्हारे पास 840 डिवाइडेड बाई 1288। सो नेट मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है 0.65 का, मतलब काफ़ी छोटा कर दे रहा है इमेज को। अब जरा एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या पूछा था इसमें। डिटरमाइन द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ द इमेज। ओके, तो नेट मैग्नीफिकेशन इतना होगा तो साइज ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, सो साइज ऑफ द इमेज ये आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट का जो साइज था उसका इतना हो गया, दैट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्नीफिकेशन कर दो, तो ऑब्जेक्ट का साइज था 1.5, मैग्नीफिकेशन हो गया 0.65, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मैग्नीफिकेशन के साथ डायरेक्ट, 0.65 इंटू 1.5, तो 0.97 सेंटीमीटर बचा, तो 0.975 सेंटीमीटर, 97 तक बस है। सो ये जो फाइनली जो इमेज बनाया ना, देखा ए कॉम्बिनेशन ऐसा बना था, फिर इसने कहाँ बनाया, नेगेटिव में, इसमें नेगेटिव में मतलब इसने, इस लेंस ने इमेज को कहाँ बना दिया, पीछे की ओर बना दिया, पीछे की ओर बना दिया इस लेंस ने ऐसे करके, क्योंकि रे तो इस पे ऐसे गिरे ना, तो इसने ऐसे करके पीछे की ओर इमेज बनाया और उसका साइज़ क्या हो गया, और भी छोटा हो गया। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में है, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर की ओर ही है लेकिन काफ़ी छोटा साइज़ का है। कितना साइज़ का है, 0.97 का ही है। पहले पढ़ा क्या, तो ये था वो क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। उसके बाद हम जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में।